Audio Jungle. Audio अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके मेज़बान नाशिक मुस्तफ़ा भट्टो। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोरकोट एचडी टीवी। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं जो इस वक्त अब कौमी असम्बली में पीटीआई की पोजीशन है और हुकूमत की आज उसको डिस्कस करेंगे। एक सरप्राइज़ दिया है हुकूमत ने पीटीआई को और वो सरप्राइज़ कैसा है वो आपको बताता हूँ कि पीटीआई ने जो ही कौमी असम्बली में वापसी का इशारा दिया है तो हुकूमत भी एक्टिव हो गई है। स्पीकर ने भी अपना काम कर दिखाया, जो पहले कह रहा था कि मैं इनके इस्तीफे मंजूर नहीं करूंगा। बाई चांस ऐसा क्या हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के अचानक ही इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर दिए हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यही है कि पीटीआई ने जो है पंजाब असम्बली और केपी असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया है, तो इसलिए फिर कौमी असम्बली में स्पीकर ने भी यही फैसला किया कि अगर तो इनके पास सूबाई असम्बलियाँ होती फिर तो हम इनको इनवाइट करते कि आप जो है कौमी असम्बली में आएँ, जो वहाँ कौमी असम्बली में आप आएँ, हम वहाँ कानून साजी करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हैं। इसलिए तो पहले वो इनके इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब उन्होंने सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी हैं। तो वफाकी हुकूमत ने भी यही समझा है कि अब इनके असम्बलियों में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इमरान खान कह रहे थे कि अगर हम कौमी असम्बली में वापस आते हैं तो फिर हम 3 ओहदे लेंगे, एक पार्लिमानी लीडर का, दूसरा अपोजिशन लीडर का और तीसरा पीएसी का जो चेयरमैन होगा वो। देखिए, अपोजिशन के लिए ये 3 ओहदे बहुत बड़े ओहदे होते हैं और ये इनमें रहकर बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान ने पहले बहुत एक बड़ी गलती की थी इस्तीफे देकर और वो असम्बलियों से बाहर चले गए थे, जिसका अब इमरान खान पछता भी रहे हैं कि हमें इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उन्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि हुकूमत ने पीडीएम हुकूमत ने अपनी मर्जी की जो है कानून साजी की है, नैब तरमीम की है, नैब को ऐसे समझे कि ख़त्म कर दिया है। अपने केसेस उन्होंने ख़त्म करवा लिए हैं, इलेक्शन में जो वो डिले कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो इस वक्त इलेक्शन, सूबाई इलेक्शन में भी रोड़े अटका रही है। और अभी देखें, ताज़ा आपको ये खबर दे दूं कि जो पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हुई है तो जो नोटिफिकेशन जारी होता है गवर्नर, उसमें इलेक्शन की डेट लिखता है कि फ़लाँ डेट को इलेक्शन होंगे। तो गवर्नर ने ये भी जो है जो असम्बली का डिज़ोल्व का नोटिफिकेशन जारी किया है तो उसमें उन्होंने इलेक्शन डेट भी नहीं लिखी। दूसरी बड़ी बात ये है केपी असम्बली का जो प्रयास चल रहा था केयर टेकर हुकूमत का, वो भी अब सही हो गया है। वो इत्तेफाक हो गया एक नाम से कि वज़ीर आला कौन बनेगा, वो आज़म खान का अब नाम उन्होंने मुंतखब कर दिया है। वो केयर टेकर वज़ीर आला आज़म खान होंगे। अब पंजाब असम्बली में जो केयर टेकर हुकूमत का मसला था वो अभी हल नहीं हुआ, वो अब मामला इलेक्शन कमीशन में चला गया है। और देखिए, इलेक्शन कमीशन वो अपोजिशन के दिए हुए नामों में से सिलेक्ट करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट पीटीआई ने दिया है उनमें से सिलेक्ट करते हैं। ये अब बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब 2 जमातों के दरमियान मसला हल नहीं हुआ, ज़ाहिर बात है किसी ने तो उसको सॉल्व करना ही है। अब अपोजिशन जो कौमी असम्बली में है, इमरान खान पीटीआई, वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह हम कौमी असम्बली में जाएं और वहाँ जो है हुकूमत को कानून साजी करने से रोकें, क्योंकि जो नैब तरमीम हुई हैं वो इमरान खान ने चैलेंज की हैं अदालत आलिया में। तो वहाँ जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। वो जजेस कह रहे हैं कि आप असम्बली से बाहर रहकर एक प्रोसेस का आप हिस्सा भी नहीं मान रहे, वहाँ आप कौमी असम्बली का हिस्सा भी नहीं मान रहे, और जो कानून साजी होती है फिर आप उनको अदालतों में ले आते हैं। आप कौमी असम्बली में जाएं, वहाँ अपना जो रद्द अमल दें, वहाँ आप अपनी जो है करारदाद पेश करें। अगर वहाँ आपका मसला हल नहीं होता तो फिर आप आएँ और जो है आकर हमारे यहाँ आएँ, हम फिर इस पर जो है अपनी को सजेशन देंगे, फिर हम इसको जो है अपने नुक्ता नज़र से देखेंगे। अभी तो आप बह रहे हैं और फिर बह रह कर भी उनको चैलेंज कर रहे हैं। आपके पास जो है फॉर्म मौजूद है, आप वो फार्म इस्तेमाल करें,
लेकिन अपोजिशन बाज़िद थी, उन्होंने बहर रह कर ही जो है ये काम किया, नैब तरामीम को अदालत आली में चैलेंज किया। बहरहाल ये एक अलग प्रोसेस है, ये अभी चल रहा है। तो जो सरप्राइज हुकूमत इस वक्त अपोजिशन मतलब PTI को दे रही है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो ही उन्होंने वापसी का फैसला किया कि हम कौमी असम्बली में जाएंगे, तो यहाँ हुकूमत को बहुत बड़ा ख़तरा उनके सामने आ गया कि अगर ये कौमी असम्बली में वापस आते हैं और वहाँ अदम एतमाद ले आते हैं या सदर पाकिस्तान उनको एतमाद के वोट का कहते हैं, तो बहुत से अरकान नून लीग के और PDM के भी जो है वो वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो है वो महंगाई है। महंगाई जिस तरह से है वो अब जो हुकूमत में लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम हल्कों में तो जा नहीं सकते, क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, क्योंकि IMF वो कर्जा भी नहीं दे रहा, वो पैसे भी नहीं दे रहा और पाकिस्तान की जो इकानमी है वो भी डाउन हो रही है, मईशत वो भी डाउन हो रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। स्पीकर ने जो 35 इस्तीफे मंजूर किए हैं वो 70 तो ये हो गए। अब देखिए 35 और 35 70, लेकिन टोटल 80 इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो है 10 इस्तीफे पहले मंजूर हो चुके हैं और 35 और 35 ये मिलाकर 70, ये टोटल 80 इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। जो पहले 10 पर इलेक्शन हुआ है उसमें इमरान खान 3 पर तो कामयाब हो गया है, और अब जो 70 इस्तीफे मंजूर हैं इमरान खान कह रहे हैं कि उन पर ही मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा। ये दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान की सियासत में ये पहली बार होगा कि कोई सियासतदान 70 हल्कों में इलेक्शन लड़ रहा होगा। और फिर देखने वाली बात है कि फिर उसमें कामयाब कितने हल्कों पर होते हैं। पहले भी जो 7 हल्कों पर वो इलेक्शन लड़े हैं तो 7 में वो कामयाब हो चुके हैं, 7 के 7 इलेक्शन वो जीत चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, लेकिन बाद में जारी किया, बहरहाल जारी तो कर दिया है। अब एक मज़े की बात ये है, जो ही जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो इस्तीफे मंजूर करते हैं तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन भी उसका नोटिफिकेशन जारी कर देता है। और एक बात और टेक्निकल बात ये है कि पहले स्पीकर कौमी असम्बली ये कह रहे थे कि जब तक मेंबर मेरे सामने नहीं आएंगे और वो फर्दन तस्दीक नहीं करेंगे हम उनके इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन बाई चांस ऐसा क्या हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली को सब कुछ पता चल गया कि ये इस्तीफे सही है और उन्होंने इस्तीफे मंजूर करना भी शुरू कर दिए हैं। ये एक टेक्निकल पॉइंट है और वो ये है कि हुकूमत को, PDM हुकूमत को ये ख़तरा अब लायक है कि अगर ये PTI वापस असम्बली में आती है तो फिर हमारे जो नाराज़ अरकान हैं वो तो इनके साथ मिल जाएंगे, वो हमें एतमाद का वोट भी नहीं देंगे। अगर अदम एतमाद पेश होती है तो उसमें भी वो हमारा साथ नहीं देंगे। इस तरह से हमारी हुकूमत जो है वो ख़तरे में है, वो जा सकती है। अब हुकूमत ने ख़ुद को सिक्योर करने के लिए ये उनके इस्तीफे मंजूर किए और सरप्राइज़ दिया है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हुकूमत जो है इस वक्त वो कन्फ्यूजन में है, वो डिप्रेशन में है, वो ये टेंशन में है कि हमने आगे कैसे डिलीवर करना है, और ख़ुद को सिक्योर करने के लिए ये इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए हैं। अब देखते हैं कि ये स्पीकर का जो इक़दाम है ये किस सतह तक सही है। अब PTI भी वो भी जो है उसको अदालत में चैलेंज नहीं कर रही है कि अदालत इस नोटिफिकेशन को जो है काले अदम करार दे दे और वो फिर इस तरह से फिर हम वापस कौमी असम्बली में चले जाएं। अगर खुदा न खास्ता PTI इनको चैलेंज करती है नोटिफिकेशन को, जो स्पीकर ने इनको फारिग किया है MNAs को, अगर अदालत इनको बहाल कर देती तो फिर PDM के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है, फिर PDM की हुकूमत भी ख़तरे में होगी। और इस तरह से जब दोबारा PTI अगर इक़्तिदार में आती है तो उनका पहला काम यही होगा कि वो असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा भट्टू। अल्लाह हाफ़िज़।